दीनापुर नाम का एक छोटा सा प्यारा गांव था। उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति धनीराम अपने पत्नी रीना के साथ सुखी सुखी जिंदगी बिता रहे थे। सब कुछ होने के बावजूद उन लोगों का कोई संतान नहीं था। एक दिन धनीराम उसकी पत्नी को कहते हैं, ऊपर वाला का दिया हुआ सब कुछ है, धन दौलत गाड़ी बंगला, बस कमी है तो एक संतान की। हमारे जाने के बाद इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? ए जी, आप ज़्यादा चिंता न करो, ऊपर वाले सबको देखते। आप देखना, एक दिन हमारा भी संतान होगा। हाँ, ऐसा ही हो, मैं भी तो वही चाहता हूँ। ऐसा कहकर धनीराम अपने काम पर चले जाते। एक दिन शाम को धनीराम और उसकी पत्नी टहलने के लिए बाहर निकल जाते। चलते चलते रास्ते में उन लोगों को एक बच्चा रोते हुए सुनाई देता है। ए जी, आपको कोई बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? हाँ रीना, सुनाई तो दे रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है आवाज़? देखिए ना, उस पेड़ के पीछे से आ रहा है शायद। धनीराम और उसकी पत्नी पेड़ के पीछे जाते हैं। वहाँ सच में एक बच्चा रोते हुए मिलता है। अरे, ये बच्चा लगता है कोई ने इधर छोड़कर गया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अब इसके साथ क्या किया जाए? ऊपर वाला की मानो तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कोई हमारे लिए इसको इधर छोड़कर चले गए। ऐसा कहकर वो लोग उस बच्चे को अपने घर लेकर आते हैं। उस दिन से धनीराम और उसकी पत्नी उस बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। समय गुजरते गया। उसके अगले ही साल धनीराम का खुद का एक बेटा जन्म लेता है। धनीराम मानो खुशी से चमक उठा। देखा रीना, ऊपर वाले ने हमें दो दो हीरे जैसे बेटे दिए हैं। इससे खुशी का बात मेरे लिए और क्या ही हो सकता है? हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। अब हम दो और हमारे दो हो गए। धनीराम का दोनों बेटे अब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। दोनों भाई अभी जवान हो चुके हैं। जहाँ बड़ा भाई शांत स्वभाव का हुआ, तो छोटा थोड़ा नटखट और चतुर स्वभाव का हुआ। अरे माँ, ये पागल को आप लोगों ने कहाँ से उठाकर लेके आया? बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो तो तेरा ही भाई है ना। तुम दोनों हम लोगों के लिए एक समान हो। भाई होगा किसी और का, मैं तो नहीं मानता। ऐसे भी थोड़ी ना इनको आपने जन्म दिया है, उठाकर लेके आया किसी रास्ते से। इतना कहते ही छोटे उधर से चले जाते। एक दिन शाम को, रीना, धीरे धीरे हम लोग का उम्र जितना बढ़ रहा है, उतना ही हम लोग ऊपर वाले के करीब होते जा रहा है। कब क्या होगा पता नहीं। क्यों ना हम दोनों बेटे को अपना जायदाद का अपना अपना हिस्सा बांट ही देते हैं। ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। कब क्या हो जाएगा किसको पता। समय रहते ही दोनों बेटों को बुलाकर उन लोगों के साथ ये बात कर ही लेते हैं। अगले दिन शाम को पूरा परिवार डिस्कशन के लिए बैठ जाते हैं। माँ, बाबा, क्या हुआ? आप लोगों को कुछ बात करना है क्या हम लोगों से? हाँ बेटा, अभी तो हम लोगों का उम्र हो रहा है। ना जाने कब क्या हो जाएगा किसको पता। समय रहते हुए तुम दोनों को अपने हिस्से की जायदाद बांट देते हैं, ताकि तुम लोगों को बाद में जाके कोई परेशानी ना हो। क्या माँ बाबा, आप दोनों भी ना, अभी इसका क्या जरूरत है? आप दोनों तो अभी जिंदा है ना। नहीं बेटा नहीं, कब क्या हो जाए किसे पता। आप लोगों को जो करना है करो, मुझे इस बारे में अभी बिल्कुल बात नहीं करना। एक दिन सुबह, ओ जी, सुनते हो क्या? हाँ, क्या हुआ? मेरी सोने की हार नहीं मिल रहा है। रखा होगा तुमने उसे कहीं पर। अच्छा से ढूंढो, मिल जाएगा। रीना उसके हार को बहुत ढूंढता है, फिर भी वो नहीं मिलता। थक हार कर अपने दोनों बेटे को वो बुलाती है। बेटा, तुम्हारे पापा ने जो उस दिन सोने का हार बना कर दिया था, उसको मैंने अलमीरा में रख दिया था।
अभी मुझे वो हार मिल नहीं रहा है। क्या तुम दोनों में से किसी ने देखा है वो हार? नहीं माँ, मैं तो नहीं देखा। अब चिंता ना करो माँ, मैं उसे ढूंढने में आपको मदद करती हूँ। उसके बाद छोटे हार ढूंढने के लिए दूसरे रूम में चले जाते हैं। माँ, ओ माँ, सुनती हो? हार मिल गया, यहाँ पर आओ। फिर वो बड़े के शर्ट के पॉकेट से वो हार निकालते हैं। देखा माँ, मुझे पहले से इसके ऊपर शक था, चोर कहीं का। माँ, मैं ये हार बिल्कुल नहीं लिया। मुझे नहीं पता ये मेरे शर्ट के पॉकेट में कहाँ से आ गया। मुझे विश्वास करो माँ, मुझे विश्वास करो। विश्वास और तुझे, कौवा, जाहिल, चोर, रास्ते का भिखारी, निकल जा मेरे घर से अभी। हे ऊपर वाले, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? उसके बाद बड़े अपने घर छोड़ के चले जाते हैं। एक दिन छोटा बाइक लेकर कहीं पर जा रहे थे, उतने में ही उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक उसी समय बड़े उस रास्ते से गुजर रहे थे। भाई को वहाँ पड़ा हुआ देखकर वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। जब छोटे को होश आता है तो वो देखता है कि बड़ा भाई उसके पास खड़ा हुआ है। इतने में उन दोनों का मम्मी पापा भी उधर पहुँच जाते हैं। बड़े भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं ही उस दिन जानबूझकर मम्मी का हाथ तुम्हारे पॉकेट में रख दिया था। मैं लालच के चक्कर में अंधा हो गया था, इसीलिए तुम्हें घर से निकलने के लिए मैंने वो सब किया। माँ, बाबा, अब दोनों मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी घर लौट जाते हैं।